हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम आदिकाल में जो अपना रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रासो साहित्य का ये तो बता ही दिया था कि विरासो शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई थी और सर्वमान्य मत किसका है। सर्वमान्य मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिन्होंने रासक शब्द से इनकी उत्पत्ति मानी है। रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक शब्द से मानी है। अब है रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। ये साहित्य चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया था। ये साहित्य चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अतिशयोक्ति अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य लिखा गया। ये साहित्य जो चारण कवियों के द्वारा अपने जो आश्रयदाता थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अतिशयोक्ति पूर्ण लिखा गया। अगला है, इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इस साहित्य की रचनाओं में ऐतिहासिकता एवं कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। तीसरा है, इस साहित्य में ऐतिहासिकता एवं कल्पना का समन्वय सुंदर समन्वय किया गया है। इस रचनाओं में
युद्धों एवं प्रेम कथाओं का अधिक वर्णन किया गया है। चौथा है, इस साहित्य में युद्धों एवं प्रेम कथाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। इन रचनाओं में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काव्य में श्रृंगार, और वीर रस की श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। वीर और श्रृंगार रस का ज़्यादा चित्रण मिलता है। इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं अप्रमाणित मानी जाती हैं। इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं अप्रमाणित मानी जाती हैं। यह साहित्य चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता का प्रतीक मानी जाती है। यह साहित्य चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता का प्रतीक मानी जाती है। हमने रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। अब है रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम है पृथ्वीराज रासो। पहली है पृथ्वीराज रासो। रचनाकार है चंद बरदाई।
दाई, चंद वरदाई। एक तरफ है रचना का नाम लिख दो, एक तरफ है रचनाकार का नाम। फिर है बीसल देव रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, जो अपने सिलेबस में भी है। रचनाकार का नाम है नरपति नार्ले है, जो आपको पाठ है वो करवा दिया गया है। फिर है परमाल रासो, तीसरा है परमाल रासो, जिनके रचनाकार हैं जगनीक। चौथा है खुमान रासो, इसका दूसरा नाम है आल्ह खंड। परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्ह खंड। फिर है खुमान रासो, चौथी है खुमान रासो, जिनके रचनाकार हैं दलपति विजय। दलपति विजय, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछ लेते हैं, कोई का भी नाम देते हैं। फिर है हमीर रासो, पांचवी है हमीर रासो, जो सारंग सारंगधर द्वारा रचित है। सारंग धर द्वारा रचित है। अगले हैं हमीर रासो हो गई। फिर है विजयपाल रासो, नल सिंह भाट द्वारा रचित है। विजयपाल रासो, रासो जो नल सिंह भाट द्वारा रचित है। फिर है बुद्धि रासो, जल्हैन के द्वारा रचित है। बुद्धि रासो, सातवीं है बुद्धि रासो, जो जल्हैन के द्वारा रचित है। हमने रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं कर ली हैं और उनकी विशेषताएं, और रासो साहित्य की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई, इनके बारे में हमने चर्चा की है। सो आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है और याद करना है। कोई भी छोटा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें पूछ लेते हैं रासो का साहित्य की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखो, 3 के लिखो, तो आपको चाहे कितने भी नाम पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे,
तो आप आसानी से उनको लिख सकते हो। अब कहें आदिकालीन जो रासो साहित्य है उनके उस शब्द की उत्पत्ति सर्वमान्य मत किसका है, तो ये आपको अलग अलग विद्वानों के अनुसार आपको लिखवा दिया गया है। उनको ध्यान से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।